Hello students and welcome to our channel. Today we are going to learn how to pass a journal entry for a transaction. I have already written some of the transactions here and now we will study how to pass a journal entry for a transaction. So first transaction is Sia Ram commenced business with cash rupees 50,000. Before passing any journal entry, you must learn the golden rules of the accounts. फर्स्ट रूल इज रिगार्डिंग द नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट किसके साथ डील करता था? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के साथ. एंड व्हाट इज रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल income and gain. And when we talk about the real account, what is the rule of real account? It deals with the asset like furniture, machine, cash. So whenever what assets comes in, so we will debit that asset, and whenever an asset goes out, what goes out, we will credit that asset. Then, and another rule is regarding the personal account. What is the rule of personal account? Debit the receiver एंड क्रेडिट द गिवर. रिसीवर को हमने क्या करना है? डेबिट करना है, और गिवर को हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है. नाउ we have to analyze that transaction and try to find out which two accounts are affected at most. Then by the help of the golden rules we will pass the journal entry. So first transaction is Sia Ram commenced business with cash rupees 50,000. Sia Ram ने बिजनेस को स्टार्ट किया with cash. So what journal entry we will pass? So first we will try to find out the two accounts which are affected at most. One is Sia Ram, second one is cash. तो यहाँ पे सिया राम ने बिजनेस को कैश के साथ स्टार्ट किया. बिफोर पासिंग द जर्नल एंट्री, लेट मी क्लियर यू वन पॉइंट. Here the business and Sia Ram, you think they are both the same? सिया राम ने तो बिजनेस शुरू किया, मैं और मेरा बिजनेस सेम ही तो चीज है. नो, business is an artificial person created in the eyes of the law and Sia Ram is a natural person. और यहाँ पे एक नेचुरल पर्सन एक आर्टिफिशियल पर्सन को कैश दे रहा है एंड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस. तो ये दे रहे हैं. पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पे सिया राम क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहा है, तो सिया राम क्रेडिट होगा. एंड वट एवर अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल. तो यहाँ पे सिया राम क्या दे रहे हैं? कौन सा अकाउंट है? दैट इज सिया राम्स कैपिटल अकाउंट. एंड जब वो कैपिटल दे रहे हैं तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि real account deals with the asset and cash is one of the asset. Whenever asset comes in then it will be debited and when the assets goes out it will be credited. तो जब बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस में पैसा डाला, बिजनेस में पैसा आ गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो 50,000 क्या हो जाएगा? डेबिट कैश का, और 50,000 क्या हो जाएगा? क्रेडिट कैश का. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स. परचेज गुड्स, जब हमने सामान खरीदा. देखो, जब आप गुड्स खरीदोगे ना एंड इट इज फॉर द बिजनेस, यू वांट टू रीसेल इट, तो आप यहाँ पे गुड्स वर्ड मेंशन नहीं करोगे, आप परचेज वर्ड यूज करोगे. आप क्या लिखोगे इसकी जगह? परचेजेस. और आपको खर्चा हो रहा है. खर्चे किससे डील करते? एक्सपेंसेस. नॉमिनल अकाउंट से. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. यू हैव टू लर्न दीज रूल्स, गोल्डन रूल्स. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो बाय दिस रूल परचेजेस क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि खर्चा हो गया. कैश, अगर आप कोई दुकान से सामान खरीदोगे तो आपकी पॉकेट में कैश आएगा? जाएगा? ऑब्वियसली खरीदोगे तो जाएगा. तो रियल अकाउंट क्या कहते हैं? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. तो व्हाट जर्नल एंट्री वी विल पास? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. And what is the amount? 20,000. 20,000. Done. Now next, purchase goods from Subhash. कैश नहीं लिखा हुआ, सिर्फ रुपीज दिए, अमाउंट दी हुई है. बट जब तक पर्सन, अगर पर्सन का नेम दिया हो, साथ में कैश या चेक कुछ ना लिखा हो, तो इट इज अज्यूम दैट ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब उधार पे हुई है. एंड हियर, ताकि हम भूल ना जाए हमने उस पर्सन के पैसे देने हैं, तो हम इस पर्सन के नेम को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे. एंड परचेज गुड्स की जगह हमने वर्ड क्या यूज करना है? परचेजेस. तो हमने सुभाष से क्या किया? सामान खरीदा. तो सुभाष हमारे लिए रिसीवर है या गिवर है? सुभाष इज अ पर्सन. तो रूल किसका लगेगा? पर्सनल अकाउंट का. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर.
मैं किसी से दुकान में सामान खरीद रही हूँ तो अंकल वो मुझे देंगे ना सामान, तो वो मेरे लिए क्या बन गए, गिवर। और गिवर क्या होते हैं, क्रेडिट टू सुभाष। और परचेज गुड्स है तो आप परचेजेस को क्या करोगे, डेबिट करोगे। आपने परचेज गुड्स की जगह वर्ड क्या यूज करना है, परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष, व्हाट विल बी द अमाउंट, 12,000, 12,000। देन परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपने फर्नीचर कैश दे के खरीदा। तो एक तो चीज क्लियर है कि कैश दे के अगर आपने खरीदा, फॉर कैश मतलब आपने कैश के बदले में एक फर्नीचर खरीदा तो कैश गया। और कैश रियल अकाउंट है, लर्न ये कहीं पे ना साइड पे अपने रूल्स बना के रख लो, कैश रियल अकाउंट है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो आपको बार बार करना पड़ता है। हमने किया हुआ है तो हमारे लिए इजी होता है, लेकिन तुमने पहली बार करना है तो यू मस्ट राइट समवेयर ऑन द अनदर नोटबुक। तो कैश जा रहा है इसलिए आप कैश को क्या करोगे, क्रेडिट। आप 6,000 को क्या कर दोगे, क्रेडिट। आपने परचेज किया फर्नीचर, फर्नीचर आएगा बिजनेस में क्योंकि आप खरीद रहे हो, बट जैसे परचेज गुड्स के टाइम पे आपने परचेजेस लिखा था, अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो तो परचेजेस वर्ड नहीं आएगा, तो आपके उस एसेट का नेम आएगा। ये कहीं पे नोट डाउन कर लो, whenever you purchase a asset you will write the name of the asset। फर्नीचर आएगा तो आपने फर्नीचर को क्या कर दिया, डेबिट कर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ नेक्स्ट, पेड कैश टू सुभाष, आपने सुभाष को कैश पे किया। तो सुभाष पर्सन है, पर्सन के लिए रूल क्या लगता है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सुभाष को कैश पे किया, कैश किया बिजनेस से, कैश इज अ रियल अकाउंट, जब आएगा तो डेबिट, जब जाएगा तो क्रेडिट, टू कैश अकाउंट लिख दिया। अब सुभाष को पे किया, अब मैं सुभाष को कैश दे रही हूँ तो वो मेरे से कैश क्या करे, रिसीव करे, ही इज अ रिसीवर। तो मैं सुभाष को डेबिट द रिसीवर के रूल से क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। देखो पर्सन के नेम के साथ आपने अगर अकाउंट लगाना है तो सुभाष अकाउंट आएगा, ना कि सुभाष अकाउंट आएगा। नाउ परचेज गुड्स अगेन वर्ड, तो हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना है, परचेजेस। और परचेजेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो बाय रूल हम क्या करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे। देन अब रवि से खरीदा कैश देके, आप पर्सन का नेम तो तब रिकॉर्ड करते हो ना जब आपने उधार पे खरीदा, उस बंदे का नाम याद रखने के लिए। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा जा रहा है, इसलिए जब पैसा जा रहा है तो आप कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, द अमाउंट इज 7500, 7500। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड रेंट, रेंट पे किया, कैश गया, जब कैश किया तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। रेंट पे किया, रेंट इज एक्सपेंस, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा ना, कट क्यों किया, क्योंकि डेबिट थोड़ा पहले आता है, उसके सेकंड थर्ड अल्फाबेट से ही टू लिखा जाता है। तो रेंट अकाउंट, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आएगा। रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट एक्सपेंस से एक्सपेंसेस बाय रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू कैश अकाउंट, द अमाउंट इज 400। देन नाउ द नेक्स्ट, बॉट मशीनरी फॉर कैश, आपने मशीन खरीदी, बॉट मतलब परचेज, नाउ इट इज एसेट। और एसेट में क्या रूल बताया था कि एसेट का नेम आता है। जब आपने मशीन खरीदी, मशीनरी बिजनेस में आ गई, एंड वी नो दैट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मशीनरी अकाउंट को आपने क्या कर दिया, डेबिट। कैश दे के खरीदा तो कैश चला गया आपके बिजनेस से टू कैश, एंड व्हाट इज अमाउंट, 8,000, 8,000। रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन आ गई, कैश चला गया, मशीन आ गई डेबिट, कैश चला गया क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जब सोल्ड गुड्स होगा तो आपने वर्ड यूज करना है सेल्स, ठीक है, गुड्स नहीं यूज करना, वो लेटर मैं बताऊंगी क्यों नहीं करना, बट वो आपको आगे चल के लेजर बनाने में प्रॉब्लम आती है। अगर आप परचेज और सेल दोनों को गुड्स से सिग्निफाई करोगे तो आगे जाके लेजर में प्रॉब्लम आएगी। तो सोल्ड गुड्स की जगह आपने वर्ड क्या यूज करना है, सेल्स। और सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, जब मैं कोई सामान बेचूंगी तो मुझे इनकम होगी ना, तो इसलिए सेल्स को हमने क्या करना है, क्रेडिट। देन क्योंकि इनकम है कितनी, 13,000। और कैश देके बेचा, तो कैश लेके बेचा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, 13,000, 13,000। सोल्ड गुड्स टू महेश रुपीज 10,000, महेश को सामान बेचा तो महेश क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि जब मैंने महेश को सामान बेचा, महेश क्या है, पर्सन,
वो मेरे से सामान क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, कैश वर्ड दिया नहीं हुआ तो मैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानूंगी और मुझे पर्सन का नेम रिकॉर्ड करने, टू रिमेम्बर हिज नेम। कल भाग जाए, कल कुछ हो जाए तो मुझे पहले ही उसका नेम रिकॉर्ड, कैश तो आया नहीं ना, तो मुझे उसका नेम रिकॉर्ड करना है। तो महेश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि रिसीवर हो गया। सेल की, सेल मेरे लिए इनकम हो गई, इनकम में नॉमिनल अकाउंट लग गया और मैंने क्या कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, 10,000 10,000। ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, कैश क्या है, रियल अकाउंट, रिसीव किया तो कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। फ्रॉम महेश मतलब महेश से रिसीव किया तो मैं महेश को क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। देन 10,000 10,000 क्यों करूंगी क्रेडिट, क्योंकि वो मुझे कैश दे रहा है, एंड क्रेडिट द गिवन। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर ₹7,000, तो सुरेश को सामान बेचा फॉर कैश, कैश आ गया क्योंकि लिखा हुआ था स्पेसिफिकली कैश अकाउंट डेबिट। सेल किए गुड्स टू सेल्स अकाउंट, द वैल्यू इज 7,000 7,000। पेड वेजेस ₹450, वेजेस पे की, वेजेस एक्सपेंस दिहाड़ी होती है ये वर्कर्स को जो देते हैं, तो वेजेस एक्सपेंस है, बाय रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट वेजेस डेबिट हो गया। कैश पे किया तो टू कैश अकाउंट, द वैल्यू इज 450। देन रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव की, पैसा आ गया पैसा तो डेबिट, गया क्रेडिट। तो यहाँ पे ये भी कहीं पे लिख लो कि पैसा आता है डेबिट, पैसा जाता है क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश आ गया तो हमने कैश को क्या कर दिया, डेबिट, किसकी वजह से, कमीशन की वजह से। तो कमीशन आपको क्या होगी, इनकम, तो आपने कमीशन को क्या कर दिया, क्रेडिट, 200 200। I hope you are able to understand. If you are having any doubt, you can ask me by writing in the comment box.